किया है कम से कम, अपने मेहनत का फल मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने मेहनत पे तो कहीं कसर नहीं छोड़ी थी। जिस दुनिया की हर खुशी मिलती है जब अपने बच्चे प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो एक पग आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि एक आसमान मैंने पार कर लिया। बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी तो अपने पढ़ाई में नहीं हुई थी विद्यार्थी जीवन में, जितना खुशी अपने बच्चों की मतलब इस प्रकार नौकरी करी थी का? जी हम अभी 8 क्लास में हूँ। ठीक है। तो जब दीदी का सुनते हैं 500 में 500 तो कैसा लगता है? हो गया एक तरह से, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि कहा थे ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। निश्चित तौर पर एक छात्र के यह गुण है और छात्र के आकलन यह होता है कि जब परीक्षा में परिणाम जो है 100% हो, तब फिर अब का सवाल उठत है कि कहूँ ऐसा पढ़ाई रही जो वह छात्र न पढ़े हुए। और यह कुछ ऐसे एक ऊर्जावान प्रतिभावान छात्रा हमारे साथ हैं, प्रज्ञा जायसवाल, जिनके द्वारा एक बड़ा काम किएगा और ये साबित कर देगा कि ओके खातिर बड़े शहर के ताम झाम चमक धमक से दूर एक छोट का गांव में रह के पढ़ के 100% अंक पाए जा सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान ले आवा जा सकते हैं और ये निश्चित तौर पर पूरे विंध्य खातिर गौरवान्वित करे जैसा है कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान विंध्य के बिटिया प्रज्ञा जायसवाल का मिला। और निश्चित तौर पर उनके द्वारा अपने लगन परिश्रम और अथक मेहनत से या जो है कहा जाए यह सब कुछ हासिल किएगा। तो ये बड़ा पहले तो हम बधाई दे प्रज्ञा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे विंध्य को गौरवान्वित किया है। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे प्रज्ञा से। प्रज्ञा अभी 10वीं पास में ही है, लेकिन प्रज्ञा 10वीं में हुआ कारनामा कह दी नहीं जो मध्य प्रदेश के हर माँ बाप ये चाहते कि हमारा बिटिया हमारा लड़का करे। प्रज्ञा, कैसा महसूस होता है जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है? सर, महसूस तो ये होता है कि जहाँ हमने मेहनत की थी तो उसका फल मिला है, तो हमको संतुष्टि होती है कि हाँ, हमने कुछ तो किया है कम से कम। अपने मेहनत का फल मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने मेहनत पे तो कहीं कसर नहीं छोड़ी थी, जिसी का फल मिल रहा है। और ये केवल मेरी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि मेरे माता पिता, गुरुजनों और स्कूल वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि, और मेरे दोस्तों का खासकर, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन बनाए रखा, जिसकी वजह से मुझे और जानने की उत्सुकता बनी रही। और उसी कंपटीशन की वजह से और गुरुजनों और माता पिता के सहयोग से ये सफलता हासिल हुई है। चलिए, निश्चित तौर पर मतलब हम आप चन के एक दौर रहा जब हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम आप चन के समय में यदि सेकंड डिवीजन आएगे, फर्स्ट डिवीजन के यदि 60-62% आएगा तो ओका लोग मान रहे कि अरे लड़का फर्स्ट डिवीजन आवा है, सेकंड नहीं आवा। सेकंडो भर आएगा तो यह कहें कि होगा चलो सेकंड आ गया है, नहीं निकाह पढ़ पावा। मगर आज सोची 100% 500 में 500 अंक हासिल करब, कितनी बड़ी मतलब का पढ़ रहन, का खाए के पढ़ रहन कि सब महतारी बाप अपने लड़कन के वह खवा में वह में पढ़ा में। पढ़ाई की चीज़ भी वही रहती है, सुविधा भी वही रहती है, और पढ़ना भी उसी थोड़ा सा अलग ढंग हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग ढंग होता है पढ़ने का, समझने का। तो हर एक इंसान बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए तो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं तो उतना ही। धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए धीरे धीरे, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसका आंसर भी लिख रहे हैं, पर वो रट के नहीं लिखना चाहिए। हमको पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फिर आंसर को देखना चाहिए कि किस टाइप से आंसर लिखा जाता है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर भी लिख सकते हैं और इसी टाइप से लगभग सारे सब्जेक्ट में यही करना होता है, और रिवीजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बताइए, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि किसी बच्चे को यदि बेहतर पढ़ाई करनी है, मैं कहता हूँ 500 में 500 तो नहीं, मगर 500 में यदि 400 लाने हैं तो वो किस तरह से पढ़ाई का मॉडल अपनाए कि प्रज्ञा जैसा 500 तो नहीं, मगर 500 में 400 तो जरूर ला पाए? उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप उसी को अच्छे से करिए। जैसे आपको स्कूल में बुक वगैरह से पढ़ाया जाता है, आप उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, पढ़िए, घर आके उसको रिवाइज कीजिए, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको अच्छे से दीजिए। ये नहीं, और हाँ, स्कूल तो सबसे पहले अटेंड कीजिए, क्योंकि
छोटी छोटी चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, और बच्चे जब एब्सेंट हो जाते हैं तो वो चीज़ उनका छूट जाता है, जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप स्कूल अटेंड कीजिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में हैं। चलिए, मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव ने आपको सम्मानित किया था, बाकायदा सिगरौली में आपको सबके सामने आपके माता पिता को सम्मानित किया था। क्या मतलब, जब ये सब सम्मान मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है कि हमारे वजह से हमारे माता पिता का सम्मान हो रहा है? 4 लोग कहते हैं कि नहीं, प्रज्ञा ने तो भाई कमाल कर दिया, भाई सबके घर में बच्चे होते हैं, हमने अपने बच्चे को इतने बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया मगर वो निवास में पढ़ के 500 में 500 लाया। तो हमें यह महसूस होता है कि कम से कम हमने थोड़ा सा ही मेहनत करके, थोड़ा सा ही कम से कम अपने पिताजी या माताजी को खुशी प्रदान की, वो बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कर रहे हो? आप अभी तो हम 11th में हैं, बायो स्ट्रीम से नीट की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? नोएडा में अभी पढ़ाई चल रही है विद्यापीठ से। अच्छा, तो कैसा महसूस होता है? वहाँ क्या माहौल रहता है आपका? वहाँ भी पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा मिलते हैं, तो खुशी होती है देख के कि हाँ, हम ऐसे माहौल पे हैं जहाँ पढ़ाई का माहौल है, तो जानने की और उत्सुकता बनी रहती है। मैंने प्रज्ञा आपके बारे में पढ़ा था या आपने कहीं इंटरव्यू दिया था कि जब आप स्कूल जाते थे तो आपको बुली की जाती थी, लोग आपको चिढ़ाते थे, और फिर आपने उसका बदला लिया और एक तरीके से 500 में 500 अंक लेके आए। नहीं, ये पूरी तरह से अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारे स्कूल में तो बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था, सब लोग हमको इनकरेज किया करते थे, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, सभी हमको इनकरेज किया करते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई हमको बुली करता था, ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने पढ़ा था या कहीं देखा था तो इसलिए मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। लेकिन अब चलिए, हम अपना के माता जी से और पिताजी से मुखातिब कराई थे, कहे कि एक बच्चा के सर्वांगीण विकास में जो माता पिता के योगदान होते हैं वह अमिट होते हैं। हर महतारी बाप, कौनो महतारी बाप नहीं चाहे कि हमारा लड़का गलत रास्ता में जाए, लेकिन हर लड़का प्रज्ञा जैसा हो, हर महतारी बाप चाहते। कितनी खुशी होती जब प्रज्ञा की हमें प्रगति देखी। दुनिया की हर खुशी मिलती है जब अपने बच्चे प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो एक पग आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि एक आसमान मैंने पार कर लिया, और इतने आसमान इसने पार करके हमको दिखा दिया। हालांकि ये कक्षा 10वीं एक पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी में अच्छा किया है तो लगता है कि भविष्य में अच्छा करने का सपना इसका जो है तो साकार ईश्वर चाहेगा तो होगा। और हम लोग का खाए के अपना बच्चे का पढ़ाई करवावर रहन, का खवावर रहन की इतनी तेज बुद्धि हो पाई, और हर महतारी बाप लड़का के चाहत रखा थे मगर नाव बिटिया कह रही तो कैसा लागत? देखिए, हमारे मन में बिल्कुल ये नहीं है। 100% यदि बच्चे को है तो 100% बच्ची को भी है। लड़का और लड़की में मेरे तरफ से कोई अंतर नहीं है। मैं पहली बच्ची जन्मी जब, तो हमने ये माना कि हमारे घर में देवी आई, और हर देवी जो है तो आशीर्वाद देती है, तो उसी का सौभाग्य है कि बच्ची तो हमारा अच्छा कर ही रही है। उसी के पीछे मेरा बालक भी है, तो वो भी अच्छा कर रहा है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। सैनिक स्कूल में 6वीं से गया है, तो 6वीं 7वीं इस साल 8वीं में है, और वहाँ भी वो कक्षा 6वीं में भी टॉप किया है सैनिक स्कूल रीवा से, और इस साल भी सैनिक स्कूल रीवा से टॉप किया है 6वीं में। का करी थे पहले ये बताइए, अब अपना के बारे में जान लीन जाए। पहले कहा थे ना खदान जब निकल रहे हैं या हीरा जवाहरात, तो अपना का करी थे? हम एक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निवास में पदस्थ हैं, और वहीं मैं अध्यापन का कार्य करता हूं, और पूरे मन से करता हूं। जितना मैं अपने बच्चे को प्राथमिकता देता हूं, उतना 100% दूसरे का भी बच्चे आते हैं, वो मैं उनको अपना ही बच्चा मान करके पूरे तन मन और आवश्यकता पड़ते हैं तो धन लगा करके भी उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। और इसी का परिणाम है कि ईश्वर हमको जो है तो अच्छे दे रहे हैं। और हमारे पढ़ाई, मैं आज तक का रिकॉर्ड बता दूं, जब से मैं पढ़ाना प्रारंभ किया हूं तो 95+ ही रिजल्ट मेरा हर वर्ष का लगभग था। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना का लागत है जब बिटिया या मुकाम में पहुंच गई, और अपना घर में कहे कि एक महतारीन जो है लड़का बिटिया के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती, तो कैसा अपना का लागत है जब बिटिया इतने ऊंचाई में पहुंच के अपना के नाम रोशन करेगा? बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी तो अपने पढ़ाई में नहीं हुई थी विद्यार्थी जीवन में, जितना खुशी अपने बच्चों की मतलब इस प्रकार नौकरी करी थी का? जी, हम भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ गाँव। मिला के मास्टरन के बिटिया आए और हुआ
यदि सफलता हासिल न करी तो निश्चित तौर पर वो पेशा जो है एक दूसरे खातिर एक सवाल पूछिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात जायसवाल है। प्रभात, क्या कर रहे हैं आप इस समय? मैं अभी सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ता हूँ, अभी 8th क्लास में हूँ। तो जब दीदी का सुनते हैं 500 में 500 तो कैसा लगता है? हो गया एक तरह से वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि मुझे भी आगे चल के कुछ अच्छा हासिल करना है। ऐसा तो नहीं लगता कि अब वो 500 में 500 लाई है तो अब हम 501 तो होता नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि 500 में हमको भी वही एक चुनौती है लाने के लिए। हाँ, एक तरह से चुनौती बन जाती है जब हमारे आसपास का कोई करता है तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी उसी की तरह काम करना है। तो खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही कि है। जलन हो रही है? नहीं, जलन नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह परिवार है और यह पूरा परिवार अपना देख सकी थी, एक लड़का एक बिटिया, 2 मास्टर के बीच में हम बैठे हैं। लेकिन कहा थे ना पहल शिक्षा अपने घर से, तो अपने घर के लड़कन में वह हुनर भर देहन कि आज देश भर में जाने जाते हैं। सैनिक स्कूल में लड़का पढ़ी रहा है, बिटिया पूरे प्रदेश में नंबर 1 में ही, और निश्चित तौर पर पूरा विंध्य गौरवान्वित हो रहा है। कहा थे ना कि पंखन से उड़ान नहीं हो, हौसलन से उड़ान होती है। यह कुछ जो है ज़मीन में दिखावे के काम यह परिवार कह दी है। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,